नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कन्या राशि और अगस्त के महीने का राशिफल। भाग्य से, किस्मत से हमें परिस्थिति मिलती है। उस परिस्थिति को अच्छा बनाना या बुरा बनाना हमारे हाथ में होता है। हम अपने कर्मों के माध्यम से बुरी परिस्थिति को अच्छा बना सकते हैं और अच्छे से अच्छी परिस्थिति को बुरा बना सकते हैं। तो जो कुछ करना चाहते हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं, अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने भविष्य को अच्छा बनाना चाहते हैं, वो मेरे वीडियो को जरूर से देखें। दोस्तों, इस महीने कन्या राशि वालों के लग्न में बृहस्पति की दृष्टि लगातार पड़ रही है, क्योंकि बृहस्पति तो एक वर्ष के लिए राशि बदल के मीन राशि में आ ही चुके हैं और आपके सप्तम भाव में बैठे हैं और लग्न पे वो दृष्टिपात कर ही रहे हैं, यानी पहले भाव पे, प्रथम भाव पे। तो आपका व्यक्तित्व निखार पे होगा, व्यक्तित्व उन्नतिशील होगा, अच्छा होगा। धार्मिक विचारधारा आपके में अंदर पनपी होगी, पनप रही होगी लगातार, और होना भी चाहिए। बृहस्पति धर्म कर्म के कारक ग्रह हैं, कुछ सौम्यता ऐड कर रहे होंगे, आपका व्यक्तित्व विकास कर रहा होगा और आप जीवन में बहुत शुभ नज़रिए के साथ जीवन को अपने जी रहे होंगे। और साथ ही बुध, जो कि स्वराशि के बुध, आपके 21 तारीख को आपके लग्न में, आपकी कन्या राशि पे आ जाएंगे, अगस्त 21 तारीख को। तो उसके बाद वो आपके व्यक्तित्व में और निखार लाएंगे, आपके वाणी में निखार लाएंगे, आपको लोगों से मिलना जुलना आपका बढ़ेगा, लोगों से संबंध आप ज़्यादा बढ़ाएंगे, एजुकेशन को लेके आप ज़्यादा कुछ एफर्ट लगाएंगे, कुछ आप सोचेंगे कि कुछ मैं बेहतर करता हूँ। बुध कम्युनिकेशन के ग्रह हैं, इस तरह के कामों से आप जुड़ेंगे जहाँ पे ज़्यादा कम्युनिकेट करना पड़ता हो, ज़्यादा इंटरेक्ट करना पड़ता हो, आप लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, अपनी रिलेशनशिप को बढ़ाएंगे और अच्छा कुछ कर पाएंगे। दोस्तों, दूसरे भाव की बात करते हैं, यानी आपके धन के भाव की। वहाँ पे केतु बैठे हुए हैं। आप इस समय थोड़े तकलीफ में होंगे दोस्तों, निश्चित ही मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि धन को लेके आप तकलीफ में होंगे। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें अब विरक्ति और डिटैचमेंट भी पैदा होना लगा होगा कि सब बेकार है, पैसा कमाना बेकार है, बैंक बैलेंस बेकार है। यानी आप अपने कुटुंब को लेके वैराग्य पैदा हो रहा होगा, धन कमाने को लेके आप में इतना दुख पैदा हो जाएगा कि आप धन कमाना ही आप छोड़ने की सोच रहे होंगे कि बेकार, धन कमाना ही नहीं है, धन कमाया नहीं जा सकता, कमाना नहीं है, या धन बेकार है। रीज़न ये है कि केतु विरक्ति के कारक हैं, डिटैचमेंट के कारक हैं, राहु भोग विलास के कारक हैं, केतु योगी हैं, मुक्ति के कारक हैं। राहु जोड़ते हैं, मोह पालते हैं, केतु आपको चीज़ों से विरक्त करते हैं। तो वो अपनी दुनिया में ले जाने के लिए, मोक्ष की दुनिया में ले जाने के लिए आपके मन में मुक्ति की भावना पैदा करते हैं, वैराग्य पैदा करते हैं। तो इसका उपाय भी होगा दोस्तों, बिल्कुल होगा। केतु जिस घर में बैठ गए वहाँ के लिए आपको वैरागी होना है दोस्तों, आपको योगी बनना है। दूसरे भाव के लिए आप योगी बन जाइए। अब योगी कैसे बनेंगे आप? आपको दूसरे भाव से संबंधित चीज़ों के लिए आपको मोह माया बिल्कुल नहीं पालना है, कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करना है। कृष्ण जो गीता में कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, बस आपको वही करना है। आपने मोह माया पाला, यानी आप राहु बने। आपने प्लानिंग की, मतलब आप राहु बने। आपने भविष्य के सपने देखे, यानी आप राहु बने। फिर केतु आपको प्रॉब्लम देंगे। केतु वर्तमान है, केतु रूट है, केतु जड़ है, केतु प्लानिंग बिल्कुल भी नहीं है। केतु केवल कर्म है, बिना किसी अपेक्षा के, इच्छा के किया गया कर्म, वो केतु है। आप इच्छा नहीं पालेंगे, आप कुछ दिमाग नहीं लगाएंगे, आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो केतु आपको अच्छा फल देंगे, आपकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा अच्छा आपको फल आएगा। लिख लीजिए इस बात को आप। आपके दूसरे भाव जो धन का भाव है, बैंक बैलेंस का भाव है, कुटुंब का भाव है और वाणी का भाव है, इतनी चीज़ों को लेके आपको मोह माया बिल्कुल भी नहीं करना है। पारिवारिक बिजनेस में अगर आप हैं, फाइनेंस के संबंध में कोई आप बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, वाणी से रिलेटेड अगर आप कोई काम करते हैं, किसी भी प्रकार के आप वक्ता हैं, प्रवचन देते हैं, टीवी वगैरह में आप बोल के काम करते हैं, गाना गाते हैं, कहीं भी कुछ बोलने का काम करते हैं, ये सारा डिपार्टमेंट आपका दूसरा भाव है। मुंह मत पालिएगा, केवल कर्म करिए, मेहनत भरपूर करिए, लेकिन कुछ प्लानिंग मत करिए, जो मिलता है उसको एक्सेप्ट करिए, खुश रहेंगे। और ज्योतिषी उपाय भी आपको बता देता हूँ। ओम केतवे नमः एक माला आप जाप कर सकते हैं।
चेक प्रिंट के जो कपड़े होते हैं, रुमाल, नैपकिन के रूप में आप उसका दान आप कर सकते हैं। खट्टे मीठे जो फल होते हैं, फल ज़्यादातर खट्टे मीठे होते हैं, आम, पाइनएप्पल, नींबू, केला, इसका आप दान कर सकते हैं। मेडिटेशन, राहु केतु दोनों का बेस्ट उपाय है। मेडिटेशन करेंगे तो केतु ठीक हो जाएंगे। गणेश जी की साधना से भी केतु ठीक होते हैं। इतने उपायों को करके आप केतु को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, आपके सप्तम भाव में बैठे बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव पे पड़ रही है, यानी आपके पराक्रम और साहस के भाव पे। तीसरे भाव के संबंध में अगर आप काम करते हैं तो बृहस्पति जहाँ देखते हैं उन चीज़ों को बढ़ा देते हैं। आपका साहस बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा, एफर्ट बढ़ेगी, मेहनत बढ़ेगी। तीसरे भाव के आप काम करते हैं, अगर आप ट्रेवल्स के बिजनेस से जुड़े हैं, ट्रांसपोर्टिंग का काम आप करते हैं, एजेंसी लाइन का काम है, कमीशन दलाली का काम है, इंटरनेट से जुड़ के आप नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, लोगों से जुड़ के आप काम करते हैं, आपका जैसे एमवे वगैरह होता है उस तरीके का आप मार्केटिंग के फील्ड में है, मार्केटिंग के बिजनेस करते हैं, चाहे वो नेट के माध्यम से हो या डायरेक्ट मार्केटिंग हो, डोर टू डोर मार्केटिंग हो, ये सब तीसरा भाव है। दोस्तों, साहस के काम, पुलिस, मिलिट्री, फायर डिपार्टमेंट, ये सब तीसरा भाव होता है। ये सारे काम बढ़ जाएंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट आएगा, सुफल प्राप्त होंगे, बृहस्पति सारे कामों को बढ़ा देंगे। दोस्तों, घर का सुख आपका भरपूर आपको मिलेगा, बना हुआ रहेगा। बृहस्पति वहाँ के स्वामी हैं, सप्तम में बैठे हैं, तो सप्तम भाव जीवन साथी क्या होता है, तो जीवन साथी काफ़ी हद तक आपके घर के सुख के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। मकान, वाहन के लिए आपका जीवन साथी बहुत हद तक आपको मार्गदर्शन करेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, और उनके मार्गदर्शन से ही चलें, क्योंकि बृहस्पति सप्तम भाव में बैठे हैं। उनका मार्गदर्शन आपके लिए शुभ होगा, अच्छा होगा, भाग्यशाली पूर्ण होगा। पंचम भाव में शनि बैठ गए हैं, जो कि वक्री भी हैं, और आपका पंचम भाव संतान का होता है। शनि बेसिकली कर्म के ग्रह हैं दोस्तों, और कर्म से ही भाग्य बनता है। शनि केवल इतना चाहते हैं कि शनि जहाँ बैठते हैं आप वहाँ के लिए मेहनत ज़्यादा करें, फोकस्ड रहें, यानी उन चीज़ों को लेके आप ज़्यादा ध्यान दें और अनुशासित रहें। अनुशासित का अर्थ होता है कि सुबह से लेकर रात तक की आपकी दिनचर्या फिक्स रहनी चाहिए। सोने, उठने, बैठने, खाने पीने, जागने का समय सब फिक्स रहना चाहिए, तब शनि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करते। आपने कर्म में लापरवाही की, आपने आलस किया, और शनि आलस भी देते हैं, आलस देते हैं लेकिन चाहते हैं कि आप मेहनत करें, तो आपने उस शनि के आलस को छोड़ा और मेहनत किया तो शनि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देते। पंचम भाव के मनोरंजन का होता है, शिक्षा का होता है, कला जगत का होता है। इनसे अगर आप जुड़े हैं तो यहाँ के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पंचम भाव संतान का होता है, संतान के लिए आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ज़्यादा फोकस्ड होना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको नज़र रखनी पड़ेगी, आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको वहाँ से दुख होगा। इन केस अगर शनि आपको वहाँ से संबंध में किसी प्रकार का दुख और पीड़ा दे रहे हैं, संतान को लेके या प्रेम प्रसंग को लेके आपको किसी प्रकार की दुख और पीड़ा मिल रही है, तो आप शनि का उपाय कीजिएगा। दोस्तों, मैं लगभग सभी ग्रहों के उपाय बताता चलता हूँ। सबकी कुंडली अलग होती है और गोचर के ग्रह कुंडली के साथ मिल के फल को देते हैं, तो चूंकि सबकी कुंडली अलग होती है इसलिए फल भी सबको अलग आते हैं। हर को एक जैसे फल नहीं आएंगे। जिनको जिन भाव से संबंधित प्रॉब्लम हो रही है वो उन भावों के ग्रहों का आप उपाय कीजिए, बाकी को आप छोड़ दीजिए। सारे उपाय आपके लिए नहीं हैं। आप ऐसा ना सोचें इतने सारे उपाय मैं कैसे करूंगा, सभी उपाय आपके लिए यूज नहीं होंगे। संतान के लिए शनि का जो उपाय है वो शनि के लिए सबसे बेस्ट उपाय होता है गरीब लोगों की सेवा करना। भगवान हनुमान की पूजा करने से शनि ठीक होते हैं। और सबसे बेस्ट उपाय की बात करें तो सरसों तेल का दान या तिल का दान शनि के लिए बहुत अच्छा उपाय है। शनि मंदिर शनिवार के दिन जाएं या भगवान शनि में थोड़ा सा तिल चढ़ाएं, सरसों का तेल चढ़ाएं, तो इससे शनि बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं और आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। सप्तम भाव में गुरु बैठे हुए हैं, गुरु शुभ ग्रह हैं, पॉजिटिव ग्रह हैं, तो जीवन साथी को लेके बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। सप्तम भाव के बिजनेस भी है, रिटेल बिजनेस आपका होता है, तो ये दोनों रिजल्ट आपके बहुत अच्छे आएंगे। बिजनेस में आप अच्छा करेंगे, जीवन साथी से आपको सुख मिलेगा, प्रेम मिलेगा, अपनापन मिलेगा, और ये एक साल आप काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा, और साथ ही जिनकी शादी नहीं हुई है
के लिए भी ये एक साल बहुत अच्छा है। विवाह के रास्ते खुल सकते हैं। अगर कुंडली भी आपकी इस दिशा में सपोर्ट कर रही है और इंडिकेट कर रही है तो इस साल आपके विवाह निश्चित ही हो सकता है। बृहस्पति की दृष्टि बहुत मायने रखती है विवाह के लिए। बृहस्पति आपके विवाह में बिल्कुल आपका मार्ग प्रशस्त करेंगे दोस्तों। 8वें भाव में बैठे हुए हैं राहु। राहु बेसिकली अधिक ऊर्जा के कारक हैं दोस्तों। आपको ज़िद्दी बनाते हैं, किसी भी दिशा में आपको बहुत अधिक दूर तक ले जा सकते हैं। ज़रूरत है आपको राहु को समझ के उसकी ऊर्जा को उपयोग में लाने की। 8वां भाव आपके सीक्रेट कामों का है, रहस्यपूर्ण कामों का है, कुछ खोज जो आप करते हैं उसका है, रिसर्च करते हैं, CID CBI इस तरह के जासूसी डिपार्टमेंट से आप जुड़े हैं, ज्योतिष का, न्यूमरोलॉजी का, तंत्र मंत्र का आप काम करते हैं तो 8वां भाव आपका है। यहाँ पे राहु आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं, आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, मेंटली आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, भटका सकते हैं। बेसिकली राहु भटकाव के कारक ग्रह हैं। और अगर आपका सब कुछ ठीक चल रहा है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यही राहु आपको अपने काम में आगे बढ़ाने की प्रेरणा भी दे सकते हैं, आप बहुत आगे भी बढ़ सकते हैं। और अगर आपको ऐसा कोई भटकाव जैसी चीज़ हो रही है, अगर आप वहाँ के काम करते हैं और आपको ज़्यादा किसी प्रकार की पीड़ा की तकलीफ हो रही है, आपको किसी प्रकार की रुकावट बाधा ऐसा महसूस हो रहा है अपने कामों में, तब आप राहु को उपाय कर सकते हैं। राहु के लिए एक सूखा नारियल बहते जल में अमावस्या के दिन बहाना बहुत अच्छा उपाय है। इसे आप महीने में हर हफ्ते भी कर सकते हैं, हर सोमवार को या हर शनिवार को भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। घर के आसपास बहता जल नहीं है तो आप भगवान शंकर के मंदिर में भी सूखा नारियल चढ़ा के आप राहु के उपाय को कर सकते हैं। मेडिटेशन सबसे बढ़िया उपाय है। मेडिटेशन से अच्छा कोई उपाय राहु और केतु के लिए नहीं है। मेडिटेशन करेंगे तो सारा भटकाव आपका ख़त्म हो जाएगा। राहु उल्टा आपको काम करने के लिए ज़्यादा प्रेरणा देंगे। आप अगर विदेश से जुड़ कर कोई काम करते हैं, नए टेक्नोलॉजी को रिलेटेड अगर आप काम करते हैं, जैसे कि आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से आप जुड़े हैं तो राहु उसमें आपको ज़्यादा सफलता देते हैं। राहु राजनीति के भी कारक होते हैं। अगर आप राजनीति में हैं तो राहु उसमें भी आपको अच्छी सफलता देते हैं दोस्तों। मंगल 10 तारीख से आपके भाग्य में बैठेंगे। वो आपके पिता के भी साहस को, पराक्रम को बढ़ाएंगे, उनके एफर्ट को बढ़ाएंगे और आपके भी साहस, पराक्रम, आपका एफर्ट जो है वो भाग्य भाव में लगेगा, भाग्य को बढ़ाने के लिए लगेगा, पिता के लिए लगेगा। लंबी धार्मिक यात्राओं के लिए आप अपना इस साहस पराक्रम को लगा सकते हैं। अगर आप उच्च शिक्षा से जुड़े हैं, आप उच्च शिक्षा लेते हैं या देते हैं तो भी आपको यहाँ पर मंगल बहुत काम आने वाले हैं। धार्मिक विधा से जुड़े हैं, धर्मकर्म के कामों से जुड़े हैं, मंदिर देवालय से जुड़े हैं, धार्मिक संस्थाओं से जुड़ के आप कोई काम करते हैं, प्रवचन आदि का काम आप करते हैं, धर्म से रिलेटेड आप किसी प्रकार का कार्य, आप किसी भी प्रकार से जुड़ के अगर कोई आप काम करते हैं, एफर्ट लेते हैं तो वहाँ पे मंगल आपको साहस पराक्रम के साथ में आपकी ऊर्जा को बढ़ाएंगे वहाँ के काम करने के लिए और आपके भाग्य को भी बढ़ाएंगे और बलवान करेंगे। शुक्र आपके 10वें भाव में 7 तारीख तक रहने वाले हैं। शुक्र लग्जरी के कारक हैं, सुख सुविधा के कारक हैं, भोग विलास के कारक हैं, सौंदर्य के, कला के, प्रेम के कारक हैं शुक्र। तो आपके कर्म क्षेत्र में आप ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। आप वहाँ कोई सौंदर्य ऐड करेंगे, कला ऐड करेंगे, अपने ऑफिस को आप सुंदर बना सकते हैं, अपने काम करने की जगह को आप सुंदर बना सकते हैं, सुख सुविधा जुटा सकते हैं, ज़्यादा सुविधाएं आप अपने काम की जगह पे आप लगा सकते हैं। 7 तारीख के बाद यही शुक्र आपके एकादश भाव में चले जाएंगे जो कि लाभ प्राप्ति का भाव है। तो वहाँ शुक्र वैसे भी नैसर्गिक धन के कारक ग्रह होते हैं तो लाभ प्राप्ति में आपकी मदद करेंगे। समाज सोसाइटी में आपका नेम फेम बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। दोस्तों यारों में आपका प्रेम संबंध अच्छा बन जाएगा। वहाँ भी आप अपने दोस्ती यारी समाज सोसाइटी की जगह में भी आप कहीं ना कहीं से आर्टिस्टिक कोई सोच आप वहाँ पे लगाएंगे, कुछ कला अपनी दिखाएंगे, सौंदर्य ऐड करेंगे। शुक्र सौंदर्य है, लग्जरी है, खूबसूरती है, जीवन के प्रति पॉजिटिव नज़रिया है, जीवन को सुंदर बनाने का नज़रिया है, वो सब आप वहाँ पे लगाएंगे। एनजीओ वगैरह से काम करके भी आप अच्छे लाभ प्राप्ति आप कर सकते हैं। सूर्य यहाँ 16 तारीख तक पहले ही बैठे हुए हैं तो आपको शासन सत्ता से लाभ प्राप्ति हो सकती है, पदाधिकारियों से लाभ प्राप्ति हो सकती है, पिता से आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति हो सकती है। और सूर्य आपको शासन तंत्र से भी, आपने अगर किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, सरकारी कोई इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ है, आपने बैंक में एफडी वगैरह आप करके रखे हैं, किसी भी प्रकार के आपने सरकारी प्रतिभूतियों में आपने अपना विनिमय किया हुआ है, तो इस समय में वहाँ से अच्छे लाभ की प्राप्ति की आप कामना कर सकते हैं दोस्तों।
12वें भाव में सूर्य बुध दोनों हो जाते हैं। बुध वहाँ पे 20 तारीख तक रहेंगे और सूर्य वहाँ 17 तारीख को आएंगे। तो दोनों ही ग्रह मान सम्मान प्रसिद्धि देंगे। अगर आप विदेश से जुड़ कर कोई काम करते हैं, हॉस्पिटल उद्योग से जुड़े हुए हैं, जेल में किसी प्रकार के आप कोई अपनी सप्लाई वगैरह देते हैं, जेल से जुड़ के अगर आप कोई बिजनेस धंधा करते हैं, विदेशी इनकम आप गेन करते हैं, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, इंस्टाग्राम आदि से अगर आप इनकम गेन करते हैं, आयात निर्यात का बिजनेस करते हैं, कमीशन पे कोई काम करते हैं, इंटरनेट से जुड़ के आप नौकरी या बिजनेस करते हैं, विदेशों से कोई व्यापार करते हैं, तो ये समय बहुत अच्छा है। वहाँ आपकी प्रसिद्धि भी बढ़ेगी, काम भी बढ़ेगा और आप अच्छे पैसे की इनकम कर सकते हैं। और अगर वहाँ के काम नहीं करते हैं तो यही सूर्य और बुध आपको थोड़ी मात्रा में आपके पैसे भी खर्च करा सकते हैं। बुध आपको कर्म क्षेत्र में आपके बिजनेस धंधे को लेकर आपके पैसे को खर्च कराएंगे। सूर्य शासन सत्ता से जुड़े हुए हैं तो आपको कुछ सरकारी कहीं पर आपको सरकारी कामकाज लेने के लिए या सरकारी नियमों का पालन करने के लिए आपको कुछ पैसे आपको वहाँ खर्च करने पड़ सकते हैं। सूर्य पिता भी हैं तो पिता के लिए भी, पिता की सेहत के पीछे भी, क्योंकि 12वां भाव हॉस्पिटल भी होता है, तो पिता की सेहत को लेके भी आपको कुछ पैसे आपके खर्च हो सकते हैं। दोस्तों, ये मैंने आपका शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो पे। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।